अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो आज हम जुम्मा मस्जिद में, ये बड़ौदा की शाही जुम्मा मस्जिद है और ये शाही जुम्मा मस्जिद सुल्तान महमूद बेगड़ा के वक्त में बनी थी। उनके साहबजादे खान आज़म खलील खान ने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। इसका एक मुकम्मिल खतबा हमारी जामे मस्जिद में हिजरी 910 का लगा हुआ है। उसके बाद ये जो कुरान शरीफ की आज हम बात कर रहे हैं, ये कुरान शरीफ लिखने वाले थे एक आमिर कामिल शख्सियत जिनका नाम था मोहम्मद घोष साहब। वो मोहम्मद घोष साहब ने इसी जामे मस्जिद में अपनी जवानी से लेके के अपनी आखिर उम्र तक ये कुरान शरीफ लिखा। और इस कुरान शरीफ के जो ये पेज है, कागज़ है, ये अहमदाबाद से मंगवाए जाते थे। और इस कागज़ में ये 6 फुट है, 6 साढ़े 6 फुट है, उसमें 3 जोड़ है। 3 जोड़ का एक पेज होता है। असल में कुरान शरीफ के 30 पारे होते हैं, लेकिन ये जो है एक वॉल्यूम के अंदर 2 सिपारे हैं। और ये कुरान शरीफ जो लिखा गया है, वो जो शाही है, ब्लैक जो दिखता है, वो जो अपने आँख में काजल लगाते हैं, वो उसी काजल और दूसरा कुछ उन्होंने उस ज़माने के कुछ रसायन होंगे वो मिला के नहीं ये लिखा था। अब ये जो कुरान शरीफ है, इसका तर्जुमा वो है अरबी में, और उसकी जो तफसीर है, ट्रांसलेशंस डिटेल्स, वो ये फारसी में यहाँ लिखी हुई है आसपास में, ये आप देख रहे हो। और इसके अंदर जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं, वो सारे कलर जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। और इसके अंदर ये जो सोने के वर्क दिख रहे हैं आपको, ये सोने का पानी है, देखो ये जो सब है ना, ये प्योर गोल्ड है। अब ये ऐसे हमारे पास 15 वॉल्यूम है। ये कुरान शरीफ मुकम्मिल हिजरी 1206 में मुकम्मिल तैयार करके मोहम्मद घोष साहब ने इस जामे मस्जिद को वक़फ़ किया। और उसकी एक तख्ती यहाँ लगी हुई थी और एक विजिट बुक भी थी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जब 1912 में ये जामे मस्जिद उस ज़माने में खंडर हो गई थी, और उस ज़माने में हिजरी ईस्वी सन 1896 में बड़ौदा के नवाब मीर सदरुद्दीन हुसैन खान साहब ने जब ये देखा माहौलिया, तो उन्होंने अब्बास तैयब जी साहब, जो बड़ौदा स्टेट के जज थे, उनसे बात की। और ये जितनी भी हमारी वक़फ़ प्रॉपर्टी है, वो सारी वक़फ़ प्रॉपर्टी महाराजा के देवस्थान शाखा से इसका वहीवट होता था। हमारे कब्जे में नहीं थी, मुतवल्ली थे यहाँ, लेकिन वो सब वो छुड़ा के लाए। काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ हुई इसके लिए उस ज़माने में। 1896 से 1807 तक बहुत ही वो हुए। आसपास में ये हिंदू भाइयों ने घर भी बना लिए थे। तो खैर वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम फिलहाल कुरान शरीफ की बात करते हैं। तो हिजरी 1206 में ये कुरान शरीफ बन के आपने यहाँ वक़फ़ कर दिए। और 1912 में जब अज-सर-ए-नौ ये मस्जिद की तामीरात की गई, जो आगे का हिस्सा 5 दुकानें वगैरह जो है ना, वो जो सब बनाया गया, उस वक्त ये कुरान शरीफ को यहाँ से हाथी के ऊपर ले जाके गए, क्योंकि इनका 1 टन से ज़्यादा वज़न है। 15 वॉल्यूम है, 1 टन से ज़्यादा वज़न है। तो ये कुरान शरीफ 15 वॉल्यूम पूरे वाड़ी में, जो मियाँ महमूद की वाड़ी कहते हैं ना, वो वाड़ी में शेख हारून की मस्जिद है, वहाँ पे ये कुरान शरीफ रखे हुए थे। अब ये कुरान शरीफ की छोटी भी जो कॉपियाँ हैं वो यहाँ कुछ है, और आपके जो लिखने के कलम वगैरह थे वो भी सब हमने यहाँ देखे हुए थे। और जब मस्जिद तामीर हो गई 1912 में कंप्लीट, उसके बाद फिर
बाइज़्ज़त यहाँ पे कुरान शरीफ को लाए गए और फिर यहाँ रखे। और हर साल कुरान शरीफ का जलसा यहाँ होता है बड़ी रातों को, शब मेराज और शब बारात को, और ज़ाहिरीन दूर दूर से यहाँ आते हैं। और इस कुरान शरीफ का जो वर्ड्स गिनीज बुक में आपका रिकॉर्ड है कुरान शरीफ का, कि हाथ से लिखे हुए कुरान शरीफ, और इतने बड़े कुरान शरीफ सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है, इतने पुराने। ये कुरान शरीफ देखने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा और किंग फहद भी आ गए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आ गई, खान अब्दुल गफ्फार खान भी आ गए, अमजद खान साहब जो फिल्म के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं उनको तो हम लेके आए थे, वो भी आके देख के गए। और चीफ जस्टिस अहमदी साहब जो थे, तब तो मैं खुद भी यहाँ मौजूद था, तो वो सब जो लोग भी बड़े बड़े आते थे अपनी लिख के जाते थे उनकी खुशफहमी। तो ये कुरान शरीफ का मुख्तसर जो तारुफ है मैंने आपको करवाया है। और मेरे बुजुर्ग भी आके खादिम रहे, अंजुमन इस्लाम इदारा था, उसके बानी अव्वल हमारे बुजुर्ग ही थे सब।